नमस्कार। आज से 13 साल पहले बात है 2012 की। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एक जन आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे शुरू हुआ था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जिस आंदोलन को हम आज भी याद करते हैं अन्ना आंदोलन के रूप में। उस आंदोलन में अन्ना हजारे जो लीडिंग ऑफ द फ्रंट थे, उनके साथ एक नौजवान अरविंद केजरीवाल भी थे। लेकिन आज की कहानी या आज का मुद्दा हमारा अरविंद केजरीवाल नहीं है। अन्ना आंदोलन खत्म होने के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी में लंदन में पढ़ा लिखा एक पंजाब का लड़का जो उस पार्टी से इन्फ्लुएंस हुआ और पार्टी ज्वाइन करने की मन में मनसा ठान ली। वो बंदा आज आम आदमी पार्टी का वाइस स्पोक्स पर्सन है। पार्लियामेंट में या फिर राज्यसभा में जब भी बोलने की बात आती है, सही मुद्दे उठाने की बात आती है, इस शख्स का नाम सबसे पहले आता है। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल के बाद अगर दूसरा कोई संभवित नेता था तो वो सिर्फ ये शख्स था। इस शख्स का नाम राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पिछले एक आध साल से बहुत चर्चा में रहे। बहुत माने बहुत, उनकी रील्स वायरल होती थी, उनके वीडियोस लोग लाइक्स करते थे, कमेंट्स करते थे अच्छे अच्छे। ऐसा लगता था कि राघव चड्ढा अपनी बेहतरीन मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन फिर 2021 में अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम के घोटाले में जेल हुई। ना राघव चड्ढा दिखते हैं, ना वो इंडिया में रहते हैं, वो उस टाइम पे लंदन रहते हैं। ना कोई ट्वीट्स, ना कोई कमेंट्स, कोई चीज नहीं। सबने कहा यार पूरी पार्टी सड़क पे आ चुकी है। पार्टी के सबसे बड़े बड़े नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सारे के सारे नेता जो बड़े नेता थे और सभी नेता जेल जा चुके थे। और पार्टी के सारे कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ता सभी सड़क पर आकर या तो आंदोलन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे या तमाशा कर रहे थे। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन सवाल यह था कि राघव चड्ढा उस वक्त कहाँ थे। उस वक्त राघव चड्ढा देश में भी नहीं थे और ना उन्होंने आना मुनाजिम समझा। उसके बाद जब 2 साल 3 साल की प्रोसेस चली कोर्ट के द्वारा और जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित हुए, कोर्ट ने उन्हें बरी किया, तब भी राघव चड्ढा का कोई ट्वीट नहीं आता है। और राघव चड्ढा पिछले 1-2 साल से जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो पार्टी लाइन से अलग होकर उठा रहे थे। उनका बीजेपी की ओर से सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा सकता है, आम आदमी के साथ ना जुड़ना देखा जा सकता है। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए वो सही मुद्दे थे। अगर आप बात करें कि इंटरनेट जो स्कैम होता है, 30 दिन का महीना होता है लेकिन 28 दिन का ही रिचार्ज देते हैं, या आप बात करें डिलीवरी बॉय की समस्याओं की, या आप बात करें कहीं और समस्याओं की, राघव चड्ढा ने समाज के आम आदमी के वो छोटे छोटे मुद्दे को उठाया है जो इस देश के समाज के आम आदमी के काम आ सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां ही एक बड़ा स्वरूप कभी ले सकती है। लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे एक डेवलप कंट्री के लायक है, ना कि डेवलपिंग कंट्री के। अब आप में से कई सारे लोग ये सोचते होंगे डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री क्या होता है। तो जो देश विकास की परिकाष्ठा को संपूर्ण कर चुका है, जहाँ पे विकास जीने लायक है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, उस देश को डेवलप कंट्री कहा जाता है। और जो विकास की राह पे चल रहा है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और सारे डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अभी हम संपूर्ण विकसित देश नहीं बने हैं, हम विकासशील देश है। तो ऐसे देश में समस्याएं स्विगी के डिलीवरी बॉयज या फिर इंटरनेट घोटाले के अलावा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हाल ही में अगर हम देखें
तो गैस के बोतल की समस्या बहुत ही विपरीत मात्रा में थी। ऑयल ना मिलना, पेट्रोल ना मिलना, लोग कतार में खड़े हुए थे। कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है इस मामले में। और आज कोरोना जैसी हालत हो चुकी है। लोग अपना घर छोड़कर अपने जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, वो सब छोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। और जा भी रहे हैं कई सारे लोग। क्यों? क्योंकि गैस की किल्लत है। खाना तो सबको खाना ही पड़ेगा भैया, उसके अलावा तो नहीं चलेगा। आप 2 दिन इंटरनेट के बगैर रह सकते हो, मनोरंजन के बगैर रह सकते हो, लेकिन खाना तो सबकी बड़ी समस्या है। हमारी पिछली सरकारों ने भी एक ही बात पे ध्यान दिया है, मैंने पहले भी बताया है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की सबसे पहली जरूरियत है। राघव चड्ढा ने मुद्दे उठाए थे और सही थे, लेकिन इतने भी ज्यादा जरूरी मुद्दे नहीं थे कि जहां पे आप गैस की बोतल के मुद्दे को छुप जाओ। राघव चड्ढा ने गैस की बोतल की मुद्दा उठाया ही नहीं। हालांकि पार्टी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से दोष में है जिस तरीके से राघव चड्ढा है। अगर राघव चड्ढा आम आदमियों के छोटे छोटे जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, तो आपके जो मेन स्पोक्स पर्सन है संजय सिंह, वो क्या कर रहे हैं? अरे ये तो डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन थे ना। जो प्राइमरी आपके स्पोक्स पर्सन है, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। उनको गैस की बोतल्स या कई बड़ी समस्याओं के बारे में बोलना चाहिए था। राघव चड्ढा अकेले तो नहीं है आपकी पार्टी में। आपकी समस्या यह है कि वो बीजेपी को काउंटर क्यों नहीं करते हैं। जो आदमी बीजेपी को काउंटर नहीं करेगा, क्या वो देश की राजनीति में सटीक फिट नहीं बैठेगा? सरकार के सामने सवाल उठाना एक विरोधी दल के सांसद की जिम्मेवारी होती है, ना कि सरकार जो पार्टी चला रही है उस पार्टी के बारे में। मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बीजेपी पार्टी या गवर्नमेंट दोनों को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनका विरोधी हूँ। मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ। अगर वो नीति मेरे देश को खराब कर रही है, मेरे देश को पीछे ले जा रही है, तो मैं उस नीति का 1000 या लाखों बार विरोध करूंगा। और चाहे जो चाहे वो रोक सकता है मुझे। आप में से भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में अपने मन की बात बताकर अगर ये कह सकते हैं कि आप में ये कमी है, आप में ये खूबी है, तो वो भी मैं स्वीकार करूंगा। मैं केवल दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, अपनी गलतियों को भी ध्यान में रखकर आगे काम करता हूँ। और इसीलिए आपका और हमारा संबंध इस मुकाम पर आज पहुंचा है कि हम एक दूसरे के साथ आंख में आंख डालकर भी बात कर सकते हैं। और इसीलिए हम हमारे दर्शकों को भी और इस देश की जनता को भी यह कहना चाहते हैं या आग्रह करते हैं कि आप किसी पार्टी प्रेम को छोड़िए और देश प्रेम को अपनाइए। अगर आप एक सही में एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, एक बेस्ट राष्ट्र की परिकल्पना करना चाहते हैं, तो पार्टी सपोर्ट को छोड़ना होगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाजवादी हो या कोई और पार्टी हो, हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, ना किसी पार्टी के विरोध में है। हम इस देश के सही हित के सपोर्ट में है और गलत हित के विरोध में है। यही हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हम एक इंसान के सपोर्ट में रहेंगे तो उस इंसान को हम सही तरीके से कभी नहीं पहचानते हैं। एक नेता जो दिल्ली में बैठा है या आपके शहर में बैठा है, आप उससे कितनी बार मिले होंगे? ज्यादातर लोग जीवन में एक बार भी नहीं मिले होंगे। सोशल मीडिया या फिर न्यूज मीडिया के माध्यम से आपकी परिचय होता होगा, लेकिन कैमरे के सामने कोई कभी गलत व्यवहार करता है क्या? सही रूप आप पर्सनली जब मिलोगे, व्यक्तिगत बातचीत होगी आपकी, तभी जान पाओगे। इसीलिए हम सबको आज एक निर्णय लेना है कि हम देश के ऊपर ना किसी पार्टी को रखेंगे, ना किसी नेता को रखेंगे। सबसे पहले मेरा देश होगा, उसके बाद पूरी दुनिया। धन्यवाद।